एक समय की बात है, सीमापुर नाम के एक गांव में 3 भाई रहा करते थे। तीनों ही भाई लकड़हारे थे। तीनों ही भाई जंगल से लकड़ियां लाकर उन्हें व्यापारियों को बेचकर उनसे जो पैसे मिलते थे उससे अपना गुजारा चलाया करते थे। उसी जंगल में एक परी भी रहा करती थी। वह परी तीनों भाइयों को रोज इतनी मेहनत करते हुए देखती थी। एक बार परी उनके सामने आती है और तीनों भाइयों से उनकी विशेष कहने को कहती है। यह सुनकर पहला भाई कहता है, मुझे तो कोई ऐसी ताकत चाहिए जिससे मैं गायब हो जाऊं। फिर दूसरा भाई कहता है, मुझे तो कोई ऐसी शक्ति चाहिए जिससे सब लोग मेरे दीवाने हो जाएं और मुझे देखते ही लोगों को मुझसे प्यार हो जाए और सब मेरे आगे पीछे भागे। फिर पूछे जाने पर तीसरा भाई कहता है, मुझे तो कोई ऐसी ताकत चाहिए जिससे मैं बहुत समझदार और होशियार हो जाऊं। वो परी मुस्कुराती है और तीनों ही भाइयों को एक एक परफ्यूम की बोतल देती है और कहती है, इस परफ्यूम में वे सभी ताकतें हैं जो आप तीनों भाइयों द्वारा मांगी गई है। ये कहते ही परी गायब हो जाती है। अब तीनों ही भाई अपनी अपनी परफ्यूम की बोतल को लेकर अपने अपने रास्तों पर निकल जाते हैं। पहला भाई जब परफ्यूम छिड़कता है तो वो गायब हो जाता है। गायब होकर वो अपने सामने वाली फलों की दुकान पर जाकर एक मजे से सेब खाने लगता है। ऐसा देख के आसपास के लोग बहुत डर जाते हैं कि भला ये सेब हवा में कैसे उड़ रहा है, और जोर जोर से चिल्लाते हैं, भूत भूत। ये कहते ही सब पत्थर फेंकने लगते हैं। पहला भाई पत्थर से बचने के लिए जोर से भागता है। अब सड़क पर आती हुई कार को क्योंकि वो भाई गायब होता है वह दिखता नहीं, तो वो कार बेचारे पहले भाई को टक्कर मार देती है। पहला भाई टक्कर खा के सड़क पर गिर जाता है। अब दूसरा भाई वो भी अपने ऊपर परफ्यूम छिड़क लेता है। परफ्यूम छिड़कने के बाद उसके आसपास के लोग उससे मोहित हो जाते हैं। लोग उसके आगे पीछे आने लगते हैं। लोगों के लिए उसकी आंखों में बहुत प्यार होता है, परंतु लोग बहुत सारे हो जाते हैं और सबका प्यार वो एक साथ संभाल नहीं पाता है, तो सब लोग उसके ऊपर चढ़ जाते हैं और वो बेचारा नीचे दब जाता है। सो अब क्योंकि दोनों भाइयों की विशेष तो व्यर्थ ही हो जाती है, तो देखना है तीसरे भाई के साथ क्या होता है। अब तीसरा भाई भी अपने ऊपर परफ्यूम छिड़क लेता है। जब वो परफ्यूम छिड़क कर लोगों से बातचीत करने लगता है तो सब लोग उससे बहुत प्रभावित हो जाते हैं, क्योंकि वो बहुत समझदारों वाली बातें करता। अब क्योंकि सब उसकी बुद्धि की बहुत प्रशंसा करते और उसी बुद्धि का इस्तेमाल करके वह अपने जीवन में बहुत सफल आदमी बन जाता है। अब पहला भाई जो चाहता था वो सब खरीद सकता था, उसके लिए उसे गायब होने की भी जरूरत नहीं थी। आसपास के सभी लोग उससे बहुत प्रेम करते और सभी उसकी बहुत इज्जत करते, तो दूसरा भाई जो विश चाहता था वो भी उससे मिल जाती है। तीसरा भाई अपनी जिंदगी में अपनी बीवी और बच्चों के साथ सफलता और शांति से जीता। रोज अपनी दुकान पर जाता और शाम को अपने लोगों के साथ हंसी खुशी अपना समय निकालता। इससे बच्चों हमें क्या शिक्षा मिलती है? इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा अपना दिमाग सोच समझ के यूज करना चाहिए। यदि हम अपना दिमाग सोच समझ के यूज करेंगे तो सफलता आप ही को लोगों को मिलेगी।